नमस्कार करिए प्रधान शिष्य अजय का। इस वक्त मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत खास मेहमान लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज मेहता जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। आज हम कुछ खास मसलों पर बात करेंगे और एएनओ भी हैं डॉक्टर साहब, और इनसे आज हम एनसीसी के बारे में बहुत सारी चीजें जानकारी हासिल करेंगे। टीवी में सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अजय जी। सर आज पहला सवाल ये है कि आपका ट्रेंड किया हुआ बच्चा एनसीसी में जो था वो कांस्य पदक जीत कर लाया है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सुमंत के बारे में? ये बहुत ही गर्व की बात है 4JNK बटालियन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए कि हमारा एक कैडेट जो कि थल सैनिक कैंप 2023 में जो कि न्यू दिल्ली में लगा था डीजी एनसीसी, वहां पे उसने एप्लीकेशन में शूटिंग में दो होती हैं, एक होता है स्नैप, एक होता है एप्लीकेशन में उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया, जिसके लिए मैं उसको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और बहुत ही गर्व की बात है हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और 4JK बटालियन के लिए कि वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख डायरेक्टरेट के लिए ब्रॉन्ज मेडल जीत के आया। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं सुमन कुमार कैडेट के लिए। सर मेरा दूसरा सवाल ये है सर कि जो बच्चा एनसीसी करना चाहे, इच्छुक है, वो किस प्रकार से दाखिला ले? देखिए, हमारे पास वर्तमान में 100 कैडेट्स सीनियर डिवीजन की स्ट्रेंथ है, यानी 3 साल में 100 कैडेट्स की हम भर्ती कर सकते हैं। जो इसकी मैक्सिमम एज लिमिट है वो है 26 ईयर्स, लेकिन जो हम प्राथमिकता देते हैं वो पहले यूजी लेवल के बच्चों को प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि एनसीसी जो है वो 3 साल का पाठ्यक्रम है। इट इज अ कोर्स ऑफ 3 ईयर्स, जिसमें 2 साल पे बी सर्टिफिकेट मिलता है और 3 साल पे सी सर्टिफिकेट। तो पहली जो प्रेफरेंस है वो यूजी स्टूडेंट्स के लिए है। इन केस अगर मैं वो 30 सीटें जो भरता हूं प्रति वर्ष अगर नहीं भर पा रहा हूं, तब मैं पीजी लेवल के स्टूडेंट को भी भर्ती के लिए ऑप्शन दूंगा। लेकिन पीजी वाले को केवल बी सर्टिफिकेट मिलेगा, क्योंकि वो अपना पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम 2 साल में करके चला जाएगा। तो एनसीसी देखा जाए तो यूजी के लिए ज्यादा यूजफुल है एज कंपेयर टू पीजी। सर कितनी सीटें हैं आपके पास? लगभग नहीं है। वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ 100 कैडेट्स विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 3 ईयर्स। तो हर साल 30 से 33 सीट मेरे पास अवेलेबल रहती है। बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं, विद्या के साथ साथ जो विद्यार्थी स्टूडेंट हैं, जैसे कि फीमेल हैं, जो लड़कियां हैं, अगर वो एनसीसी में आना चाहते हैं तो उनके लिए क्या प्रावधान है? एनसीसी में आप तो लड़कियां भी कर रही हैं, आपके पास है? हमारे पास अभी सीनियर विंग नहीं है, हमारे पास सीनियर डिवीजन फॉर बॉयज है। जब मैं एसडी बोलता हूँ वो बॉयज है, जब मैं एसडब्ल्यू कहता हूँ वो विंग है। विंग इज फॉर गर्ल्स कैडेट एंड डिवीजन इज फॉर बॉयज कैडेट। अभी हमारे पास वर्तमान में बॉयज कैडेट की सीटें हैं। सीनियर विंग के लिए हम प्रयासरत हैं, हम कोशिश भी कर रहे हैं कि हमें सीनियर विंग मिल जाए, पूरा 50 कैडेट का मिल जाए, जिसमें केवल 50 लड़कियां हम भर पाए। और अगर ऐसा कुछ नहीं हो पाता है तो हमने एक ये भी विकल्प सोचा है कि बॉयज की वैकेंसीज अगर मैं 17 कम करूं और 17 वैकेंसीज गर्ल्स को दूं, तो ऐसा भी हम कोशिश कर रहे हैं, प्रयासरत हैं। लेकिन अभी तक कोई क्लियर इंडिकेशन इसके ऊपर मैं यहाँ पे बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी ऐसा कोई डायरेक्शन आया नहीं। क्योंकि सर बहुत ऐसी आपकी छात्राएं हैं, बहुत ऐसी जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय की लड़कियां हैं जो एनसीसी में करना चाहती हैं और अभाव होने के कारण वो नहीं कर पा रही हैं। तो इसके लिए मैं बोला आपसे। सर ये दूसरी चीज़ है मेरी, सर ये एनसीसी नेशनल क्रेडिट कोर करने के बाद, ABC करने के बाद कितनी रेफरेंस डिफेंस में दी जाती है, और ये इसको अगर अग्निवीर से जोड़ा जाए तो उसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, एनसीसी के बहुत इंसेंटिव्स हैं जो मैं बात रखना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, व्हाट आर द इंसेंटिव्स। बहुत अच्छे इंसेंटिव्स मिलते हैं जिस बच्चे ने एनसीसी सी सर्टिफिकेट लिया है। डिफेंस की अगर मैं बात करूं तो आईएमए में 64 सीटें रिजर्व है एनसीसी सी सर्टिफिकेट कैडेट्स के लिए, जो कि कोर्स आईएमए में होता है। और ओटीए की बात करूं तो 100 सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर। तो ये तो डिफेंस में, आर्मी में हमारी सीटें रिजर्व है एनसीसी कैडेट्स के लिए। ओटीए का अगर बच्चा एग्जाम उसको देने से वेवर है, यूपीएससी का एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम नहीं देना है, अगर सी सर्टिफिकेट होल्डर है सीधे एसएसबी में जाएगा। लेकिन आईएमए में अगर जाना चाहता है तो वो एग्जाम देगा, लेकिन सीटें उसकी 64 रिजर्व हैं। दूसरी बात, नेवी में अगर बात करूं, हमारे पास आर्मी विंग है। जो एनसीसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में है वो आर्मी विंग है, हमारे पास नेवल और एयरफोर्स नहीं है। लेकिन अगर बच्चे ने सी सर्टिफिकेट, जो नेवी का बच्चा है, अगर उसने नेवल विंग से सी सर्टिफिकेट लिया है, उसके लिए 6 सीटें रिजर्व हैं। दूसरी बात, ये तो रही डिफेंस का इंसेंटिव।
यहाँ जब बच्चा एनसीसी लेता है तो वो बड़े सारे कैंप में एक्सपोजर लेता है, जैसे थल सैनिक कैंप जिसमें हमारा कैडेट जीत के आया, ऐसा ही एक कैंप होता है YEP यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम, जिसमें बच्चे को 10 देशों को दूसरे देशों में जाके 10 दिन बिताने का समय मिलता है। इसमें बड़ी सारी एडवेंचरस एक्टिविटीज होती हैं, पैरासेलिंग, ग्लाइडिंग, जो बच्चे कर सकते हैं। SNIC एक कैंप है, बहुत जबरदस्त कैंप, जिसको हम कहते हैं स्पेशल नेशनल इंटीग्रेशन कैंप। ये 12 दिन के होते हैं, जिसमें बच्चों को पूरा एक्सपोजर मिलता है भारत की विविधता को देखने के लिए, क्योंकि हम जब कहते हैं विविधता में एकता, तो SNIC कैंप वो जगह है जहां पे वो कैडेट देख सकता है ये सारी चीजें। अग्निवीर में आपने पूछा, अग्निवीर में C सर्टिफिकेट होल्डर को 25 बोनस पॉइंट दिए जाते हैं, बी वाले को डिफरेंट। देखिए, बी का भी अलग महत्व है, सी का भी अलग महत्व है, लेकिन सबसे ज्यादा बेनिफिट सी का है। अगर अग्निवीर में बच्चा भर्ती होना चाहता है और सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसको एडिशनल बोनस पॉइंट मिलते हैं 25। एकेडमिक इंस्टीट्यूट की बात करूं तो जम्मू यूनिवर्सिटी भी बोनस पॉइंट देती है। कश्मीर यूनिवर्सिटी में तो 2% सीटें रिजर्व है एनसीसी के लिए। और एनसीसी के एक यूनिवर्सिटी है इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, यहां पे भी बोनस पॉइंट मिलते हैं। और अगर मैं बात करूं सर्विसेज में, तो नॉन गेजेटेड पोस्ट में एक्साइज डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में बच्चों को बोनस पॉइंट दिए जाते हैं जिनके पास सी सर्टिफिकेट होता है। मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करूं तो विप्रो, रिलायंस और सहारा इंडिया अपने जॉब रिक्रूटमेंट में एनसीसी कैडेट्स को प्राथमिकता देती है, वरीयता देती हैं जब वो जॉब प्लेसमेंट करती हैं। अगर ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो एनसीसी के बड़े सारे इंसेंटिव्स हैं, फेलोशिप स्कीम्स भी हैं। डिटेल में जितना मैंने अभी तो संक्षिप्त में आपको बताया, बट यूनिटी एंड डिसिप्लिन जैसा कि हमारा मोटो है, मुझे लगता है एनसीसी हर एक छात्र को करनी चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन के आयाम को बदल देता है। और एनसीसी जरूरी नहीं आप डिफेंस करें, आप जीवन में कुछ भी काम करेंगे, एनसीसी आपके लिए एक वरदान साबित होगी अगर आपने अपने जीवन में एनसीसी ली। सर, अभी एनसीसी का क्या अपडेट है? एडमिशन का जो बच्चा लेना चाहे, क्या अभी चल रहा है प्रोसेस? देखिए, अभी हमारे पास जो सीटें हैं, अभी फर्स्ट ईयर का एडमिशन प्रोसेस में है। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्र सी सर्टिफिकेट का अपीयर करेंगे फरवरी में, बी सर्टिफिकेट भी फरवरी में 2024 में बी और सी सर्टिफिकेट के एग्जाम होंगे। और फर्स्ट ईयर का एडमिशन चल रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया कि हर साल हम 28 से 32-30 सीटें भरते हैं, तो इस वर्ष भी 30 सीटों का प्रावधान। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए लेफ्टिनेंट डॉक्टर पंकज मेहता से हमारी बात हुई है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रधान शिक्षक जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय से कैमरा पर्सन एकलव्य सिंह के साथ।